बूढ़े माँ बाप को परेशान कर रही है। अरे कौन? स्नैपी गर्ल सपना चौधरी, रिकॉर्डिंग की देवी, और पता नहीं क्या क्या सपना को बोला जा रहा था। सपना का भी वीडियो आया और मैंने देखा, लिटरली बड़ा दुख हुआ देख के। दुख से ज्यादा मुझे गुस्सा आ रहा है। ठीक है, एक बहू बेटी के साथ जो शोषण उसके अपने ही करते हैं। देखिए, मैक्सिमम हम लोग बाहर वालों पे हाँ मतलब बात करते हैं, लेकिन जब अपने ही घर में ऐसे राक्षस घूम रहे हो तो क्या कहेंगे। हाँ जी, आज मेरा सवाल है उन लोगों से जो मेरी लाइफ में भी आके सपना के लिए बोलते थे रिकॉर्डिंग क्यों करती है। हाँ, बूढ़े माँ बाप का देखो क्या किया हुआ है इस उम्र में हाल। सो फ्रेंड्स, अगर आप लोगों ने अभी सपना का वीडियो देख लिया होगा, जो सपना ने एक रिकॉर्डिंग भी लगाई है, ठीक है, जब अभी थोड़े दिन पहले मामा जी और मौसा जी घर पे आए थे, राइट, बहुत सारी चीजें एक्सपोज करी है फिर से। सो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल, इट्स मी स्वाति। कैसे हैं आप? आई होप आप मजे में होंगे। सो आज मॉर्निंग में जब मैंने सपना चौधरी यानी स्नैपी गर्ल्स का वीडियो देखा, आप यकीन करिए बहुत ज़्यादा दुख हुआ। बहुत ज़्यादा दुख सपना के लिए हुआ कि अपने भी ऐसे गिर सकते हैं, ऐसे नीच काम कर सकते हैं। ठीक है, उस पर मैं आऊँगी। उससे पहले जो अभी इतना हॉट एंड ट्रेंडिंग टॉपिक चल रहा है, कंट्रोवर्शियल, जो सचिन, मनीषा एंड नेहा। तो कल जब अमित किट्टो आए थे, मैं सच में बहुत बुरा हूँ, बुरा ही रहूँगा। और जिस तरह की बॉडी लैंग्वेज, हाँ बिल्कुल मैं यही कहूँगी कि रोड साइड रोमियो वाली, कि अभी तो मैं और भी बोलूँगा, और कम्युनिटी भी छापी गई थी, है ना। अभी तो मैंने जस्ट 5% बताया, अभी तो मेरा 95% बताना बाकी है। तो भी भाई अभी क्या क्या बाकी है, अभी कितना कुछ बताओगे तुम, है ना। और कम्युनिटी भी छापी थी कि ये चैनल आज से मनीषा का है, तो ये साफ साफ उसने भी बोला है। लेकिन यहाँ पे मैं आपको बताना चाहती हूँ कि सचिन ने कुछ कम्युनिटीज लगाई हैं, ठीक है, जिसमें सबसे पहले आई थिंक ये मनीषा ने डाला है, आज मेरा माँ बाप सब रो रहे हैं और इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। जो जो मेरे साथ ऐसा किया है, जो जो मेरी जिंदगी बर्बाद करने में शामिल है, अब उसको नहीं छोड़ेंगे, बहुत हो गया। अब जिसको जिसके साथ रहना है रहो, लेकिन मेरी जिंदगी बर्बाद करना बहुत भारी पड़ेगा। अपने माँ बाप के आंसुओं का बदला जरूर लेंगे। मनीषा, अभी मेरे मायके वाले आ रहे हैं। सो ये जो पोस्ट है नीचे मनीषा ने लिखी है, ठीक है। और उसके बाद एक और कम्युनिटी आती है, डाइवोर्स होगा और सचिन जेल में सड़ेगा या फिर मरेगा, अब बस, सचिन राज। तो ये सचिन मतलब राज नीचे लिखा हुआ है, तो क्या ये सचिन ने खुद अपनी कम्युनिटी डाली है? तो मुझे लगता है कि थोड़ा भी एक दिन भी ये लोग शांति से अपनी ऑडियंस को जीने नहीं देंगे, चैन से रहने नहीं देंगे। हर दिन जो एक नई 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 चीजें डाल रहे हैं कम्युनिटी पे। अब यहाँ पे क्या सचिन मनीषा की हो गई है फिर से गंदी वाली लड़ाई। मनीषा के वहां पे पेरेंट्स आ रहे हैं, और यहाँ पर जो सचिन की हरकतें हैं, भाई सचिन ने खुद बोला है भाई साइकियाट्रिस्ट को कंसल्ट, मुझे बोला डॉक्टर ने कंसल्ट करने को, और मुझे नींद की गोलियां दी है। तुम्हें थोड़ा आराम करना चाहिए, तुमने ही कहा था ना नींद की गोलियां खाऊंगा, थोड़े दिन आराम करूंगा। लेकिन तुमने तो आज फिर से मतलब सुबह सुबह ही कम्युनिटी लगा के ना, मतलब कितनी गंदगी पे उतर चुके हैं। क्या ही बोलेंगे आप ऐसे लोगों के लिए। तो और ये भी लिखा है कि डाइवोर्स होगा, मतलब फिर से ये डाइवोर्स वाली चीज सुनने में आ रही है। फिर से भिड़ गए हैं सचिन और मनीषा। परिवार जाए भाड़, उधर इनके फादर की तबीयत खराब, इनकी मम्मी की तबीयत खराब, उधर प्रिंस रंजना रो रहे हैं, इनकी बहन की तबीयत खराब। पेरेंट्स की तो रत्ती भर फर्क ही नहीं पड़ता है पेरेंट्स की तबीयत खराब होने का। यहाँ अपना ही ये मजनू बने हुए हैं, क्या बने हुए हैं, रोड साइड रोमियो बने हुए हैं, है ना। मतलब थोड़ी तो शर्म कर लो। और इतनी सारी चीजें अब सोशल मीडिया पे आ गई हैं, ठीक है। अगर कोई इंसान अपनी लाइफ में खुश है, वो आगे बढ़ना चाहता है, तो तुम क्यों बार 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 इस तरह की हरकतें कर रहे हो? ठीक है। ये चीजें हैं। और बाकी लोगों ने भी कमेंट्स में लिखा है कि पागल हो गए सबके सब, शांति से ठंडे दिमाग से काम लो। और सचिन भाई, आप सब बुला दो, आपने किया क्या नहीं किया, सिर्फ आप मनीषा के बारे में सोचो। जगत दीदी खुश हो जाओ, मनीषा बर्बाद हो रही है। सचिन को पता है मनीषा उसे बहुत प्यार करती है, तो वह इस टाइप की हरकतें करके उसको और मेंटली परेशान कर रहा है। सचिन, नेहा यही चाहती है तो प्लीज सचिन की छाती पे ही मूंग डालना छोड़ना सचिन को। मनीषा की वजह से हम सचिन का वीडियो देखते थे। जिस दिन सचिन डाइवोर्स दे देगा उस दिन से सचिन का वीडियो सब बंद हो जाएगा। भैया लोग इस तरह की भी बात कर रहे हैं। सच, इसका मतलब तो ये है कि सचिन जगत दीदी के साथ रहना चाहते हैं। जगत दीदी अब तो खुश हो जाएंगी। मतलब ये सब चीजें जो लोग बोल रहे थे, ये सब चीजें की गई है, क्या फाइनली इसका यही मकसद था
क्या ये मनीषा को तलाक ही देना चाहता था? क्या ये इतनी जो गंदगी पे उतर रहा था, क्या यही इसका मकसद था? तो शर्म करो दोस्तों। मेरे पास कल एक और वीडियो रिकमेंडेशन में आया जहां पे इसने मनीषा को बगल में बिठा रखा है, ठीक है, क्योंकि लोगों ने बहुत पहले से बातें करना शुरू कर दी थी किसी थर्ड पर्सन के चक्कर में। मनीषा भी खुल के कुछ बता नहीं पा रही थी, लेकिन हाँ, हमेशा की तरह मनीषा को बोलने ही मत दो, खुद ही अपनी बातों पे बोलते रहो, राइट। जबकि वो बहुत दुखी दिखती थी, एक्चुअली में वो रोती भी थी। सब लिख रहे हैं कि भाई सचिन भाई, मनीषा हम यही कहेंगे कि जो हुआ उसको भूलकर आगे बढ़ो। चैनल तो मनीषा को दे दिया था ना, पर आप तो यहीं पड़े हो, मतलब कोई स्टैंड नहीं है इस बंदे का। एक बात पे तो रह ले भाई, मनीषा दीदी आपको कभी नहीं छोड़ सकती, आपसे मनीषा दीदी बहुत बहुत प्यार करती हैं। जगत दीदी कभी खुश नहीं रहेंगी, सचिन ही लिख रहा है ये कम्युनिटी। मतलब मैंने आपको पहले ही बोला था, ठीक है, शुरू से जितनी कम्युनिटीज लिखी जा रही हैं वो सचिन ही लिख रहा है, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि वो इतने अच्छे से मनीषा का जो इस टाइम टेंशन डिप्रेशन में है, वो इतने अच्छे से उसको पता है कि कौन सा शब्द कब लिखना है। हाँ, वैसे लोग कल कह रहे थे कि वैसे तो तुम साइकियाट्रिस्ट के पास जाने की बात कर रहे हो, ट्रीटमेंट है ना, ये सब चीजें बोल रहे हो, लेकिन तुम्हें बराबर पता है कि भाई क्वालिटी अच्छी देनी चाहिए। तो लाइट्स ऑन हो जाती हैं टाइम पे, हर चीज का पता है उनको। अपने माँ बाप की तबीयत का कुछ नहीं पता, हाँ, उससे कोई मतलब नहीं है। लोग समझा रहे हैं भैया खुश रह लो अपनी बीवी के साथ, लेकिन इस चीज को अब इतना बड़ा रूप किया जा रहा है। अब देखिए किस तरह की कम्युनिटीज छापी जा रही हैं। ये तो सचिन ही बोल रहा है, हमें ऐसा लग रहा है। ऐसा मत करो सचिन जी, मनीषा के बिना आप अधूरे हो, आपके बिना मनीषा। सचिन को नेहा ही चाहिए, इसलिए पागल हो रहा है बेचारी। ये सब सचिन खुद लिख रहा है। वेल डन सचिन, बड़े अच्छे विचार हैं आपके। लक्ष्मी आ जाती है ज्यादा तो बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। सही बात है। इस तरह की कम्युनिटी लिखने का क्या मतलब है? और सुबह सुबह तुम लोगों को अच्छी चीजें बोलनी चाहिए, ठीक है। हम लोगों ने भी बोला पूजा पाठ करो, थोड़ा मेडिटेशन करो, थोड़ा अपना ध्यान, है ना, अपने दिमाग को थोड़ा पीसफुल। लेकिन पीसफुल तो छोड़ो, खुद भी चैन से नहीं जीना है, सब्सक्राइबर्स व्यूअर्स को भी चैन से नहीं जीने देना है। सब लोग यही लिख रहे हैं कि कम्युनिटी खुद सचिन ही लिख रहा है। सही है, सही कहा। जितना लड़के माँ बाप को कोई प्रॉब्लम नहीं होता, वहां पर लड़की के माँ बाप को बहुत दुख होता है कि मेरी लड़की जिस तरह जी रही है, घर परिवार के लोग देखते होंगे तो हंसते होंगे। तो अगर एक बार मनीषा चली गई तो बहुत पछताओगे भाई। तो सब लोग यही कह रहे हैं, और सब लोग यही कह रहे हैं कि ये कम्युनिटी इस टाइम पे किसने लिखी है? सचिन ने ही लिखी है, राइट। चलिए, कमिंग टू सपना चौधरी। मेरे को सही में बहुत दुख हुआ कि सपना ने बहुत कुछ झेला है। सपना ने जो अभी रिसेंटली 1 घंटे पहले एक वीडियो डाला है कि इतना कुछ हुआ है मेरे साथ, अब बताओ कौन सही कौन गलत। सपना अपनी बेटे की बहू के साथ ऐसी गंदी हरकतें कौन करता है? सो आज रिकॉर्डिंग भी डाली गई है जहां पे उसने साफ साफ मौसा जी मामा जी के सामने बताई हैं बुड्ढे फादर की हरकतें, ठीक है। गाली गलौज, मुंह पकड़ के मारना, ऊपर से गंदी नजरें डालना अपनी मरे हुए बेटे की बहू पे, ठीक है। और उसको बोलना, और ना सिर्फ उस पे, उसको ऐसे बोलना कि यहाँ पे आके बैठ, है ना, इस तरीके से गुड नाइट किसी करना लिप्स पे। अंशु से ऐसे बोलना कि गुड नाइट किसी पुची ऐसे लिप्स पे कर। अंशु के साथ तक कोशिश की गई, है ना। तो ये आज कहना है, और गंदी गंदी गालियां भी देना, ये सब चीजें की जाती थी। तो उस घर में ये सब ससुर जी ने, बुढ़े ससुर जी ने किया, और इसका मामी जी को पता था, रितु दी को पता था, इवन अंशु के सामने हुआ है। जो अंशु आज अपनी भाभी को बोल रही थी कि आप पुलिस कंप्लेंट करो, है ना, तो तू बता मैं क्या करूं, मैं अगर केस भी करूंगी, है ना। तो मैंने सोचा चलिए बुढ़े माँ बाप हैं वो बाद में जी लें, लेकिन जब इस तरह से चीजें आएंगी तो भाई उसको शुरू से केस करना पड़ेगा, जो जो चीजें उसके घर में हुई हैं। इन सब चीजों का आपको शौक लगेगा कि सबको पता भी था, घर वालों को, इवन दादाजी को भी पता था, ये सब चीजें अंशु को भी पता थी और राजवीर जी को भी पता थी, ठीक है। तो एक तरफ बोला जाता था कि छाती तक घूंघट काट के रखो, और एक तरफ बोला जाता था इस तरह से यहाँ पे पुची किस कर। तो ये उस बुढ़े ससुर की हरकतें, मतलब जो ये शोषण होता है ना, सबसे सही बात है कि सबसे ज्यादा घर पे ही होता है। घर पे ही बहू बेटियां सेफ नहीं है। और ये चीजें मामा जी और उनके मौसा जी के सामने बोली गई हैं, और मौसा जी ने ये भी बोला कि ये चीजें मुझे इन्होंने भी बताई थी, ठीक है। रितु ने, तुम्हारी वीडियो आती है, तुम्हारे सपोर्ट में रितु रहती है, शायद उनकी बेटी है ये। तो ये सपना का कहना है। और अब आप बताइए, जो लोग उस बूढ़े माँ बाप की साइड लेके आते थे, सपना ने बोला है कि आज मेरे अकाउंट्स हैं, पैसा मेरे अकाउंट से गया है, सब मैं केस जीत भी जाऊंगी, ठीक है, और इन लोगों को हो जाएगी जेल।
लेकिन मैंने सोचा चलो ये बुढ़ापा संवर जाए, इसलिए मैंने ये सब चीजें नहीं करी। अब अंशु अंशु ये सब जानते हुए उसकी जो जिस तरीके से गुस्सा दिखा रही है, उसकी बातें बदल गई हैं, उसको तो ये सब पता है वो एक लड़की होके। और सपना ने साफ साफ कहा कि अगर कल को तुम्हारी शादी हो, तुम्हारी शादी के बाद तुम्हें ऐसा ससुर मिले जो जिसकी नजरें अच्छी ना हो, जो तुम्हें गंदी नजरों से देखे, इस तरह से ड्रिंक करने के बाद उन्हें पता ही ना हो क्या बोल रहे हैं, कितने गंदे तरीके से। ये भी कहना कि राजवीर जी के सामने भी ये सब चीजें हुई थी और राजवीर जी ने भी इसके लिए बातें करी थी, मतलब इसके आगे मतलब सपना का स्टैंड लिया था इन चीज़ों के खिलाफ। ठीक है, उसने अपने मम्मी पापा से लड़ाई भी करी थी इन चीज़ों पे, राइट। तो यही सपना ने आज बताई है। और भी वो रिकॉर्डिंग भी थोड़ी उन्होंने लगाई है जहाँ पे वो उनके गांव में मौसा जी और मामा जी से बात करने आई हैं, वहीं पे इन्होंने ये सब चीज़ें बताई। और उनके भाई भी कह रहा है सपना का कि ये तो हमें पता ही नहीं था। ठीक है, और आज के टाइम पे जो लोग कह रहे हैं कि रिकॉर्डिंग की देवी रिकॉर्डिंग रखती है, तो आप सोचिए राजवीर जी चले गए, उनकी डेथ हो गई, वो कुछ नहीं कर पाए, अपने लिए कोई प्रूफ नहीं था उनके पास, कुछ नहीं। लेकिन मेरे को मेरी बेटियों को पालना है। ठीक है, लोग मुझे कुछ भी चीज़ में फंसा सकते हैं, तो मेरे पास रिकॉर्डिंग रहेगी, प्रूफ रहेगा, तो मैं बता तो सकती हूँ मेरे आगे पीछे कौन है ना। सच दुनिया के सामने आ तो सकता है कल को कुछ होता है तो, इसलिए वो रिकॉर्डिंग करती है। शायद अब लोग जो उसके पीछे पड़े रहते थे, शायद उनको अब एक अच्छा आंसर मिल गया आज, जिस तरीके से सपना ने वीडियो में बोली है ये बात। और वाकई बहुत पेनफुल, बहुत हर्टिंग, बहुत दुख हुआ है मुझे ये सब सुन के, बहुत ज़्यादा दुख हुआ है। मैं बता नहीं सकती मैं कितना दुखी हुई हूँ आज ये सब चीज़ें सुन के। और हमने एक रिकॉर्डिंग सुनी थी जहाँ पे सूरज उसको मार रहा है, पीट रहा है प्रेगनेंसी के दौरान। ठीक है, अब ये सब चीज़ें जब निकल के आती है तो इस माहौल में क्या कोई बेटी बहू रह सकती है? और आप लोग खुद सोचिए, अपने घर में सोचिए, अगर आपकी बेटी के साथ इस तरह का माहौल मिले जहाँ पे गाली गलौज, ठीक है, गंदी नज़रों से देखना, उसको शराब पी के इस तरह से यहाँ पे आके बैठ, और इवन अंशु के साथ भी कि कैसे कैसे कपड़े पहन रही है, कैसे कैसे उसको भी गंदी नज़रों से देखना। तो उसने अंशु को बोला है कि नेक्स्ट वीडियो में तुम बताना मुझे, है ना, कि इन चीज़ों पे केस करना चाहिए। और तुम भी अपनी तरफ से, अगर तुम्हें देखो प्रूफ भी वो ही रखता है ना जब उसको पता है कि हाँ बातें उसमें आएंगी जो सच्ची बातें हैं, मेरी तरफ से तो सच्ची बातें हैं, तुम भी प्रूफ रखो, तुम भी रिकॉर्डिंग करो, तो बातें दोनों तरफ की आएंगी, है ना। और जो सही चीजें हैं वही रिकॉर्डिंग में बोली जाएंगी। तो यही सपना का कहना है। और बूढ़े माँ बाप को परेशान नहीं करने के लिए वो छोड़ के आ गई वो घर, वो नहीं चाहती, उसने केस भी नहीं किया, अगर वो चाहे तो भी केस कर दे और यही बूढ़े माँ बाप जेल में पड़े हों। ठीक है, लेकिन नहीं, वो बुढ़ापा चाहती है उनका सही से बीते। तो शायद आज ये आंसर उन लोगों पे है जो सपना पे बहुत तरह तरह के इल्जाम लगा रहे थे। और आज आई एम शॉक्ड, इतनी गंदी चीजें जो सपना ने बताई है, इतना सब कुछ उसके साथ हुआ है, सीरियसली। और ये भी बोला है सपना ने कि अब मुझे वीडियो में बता देना अंशु, तुम बोलती हो ना केस वाली बात तुमने बोली है, तो मेरे को क्या करना चाहिए, क्या मैं केस करूं? ये तो उसको भी पता है, अंशु को भी पता है ना। तो एक कमेंट पिन किया कि सबसे बड़ी हैरानी तो अंशु को देखकर होती है, सब कुछ जानने के बाद भी सपना के खिलाफ हो गई है। यार इन लोगों के धीरे धीरे काले चिट्ठे खुल रहे हैं, अभी पता नहीं क्या क्या सामने आना है। तो इसमें इन्होंने बोला है मैं बस अंशु से यही जानना चाहती हूँ, आज जो मैं बोल रही हूँ क्या ये झूठ है, ये सच है? क्योंकि ये चीज़ें खुद अंशु के सामने हुई थी। अगर अंशु ने कभी मुझे कुछ माना है तो प्लीज़ अंशु सच का साथ देना। बूढ़े माँ बाप भी लायक होने चाहिए सेवा करवाने के, हर बार बहू गलत नहीं होती। कितने लोग इस बात से सहमत हैं? कितनी लड़कियों के साथ हमारे देश में शोषण हो रहा होगा? रिकॉर्डिंग रखते हो, बिल्कुल ठीक किए हो, तो चलो भाई, अब जो इसकी रिकॉर्डिंग पे सवाल उठते थे, अब कुछ लोग इस चीज पे तो सवाल नहीं उठाएंगे। मैं शिवपुरी से हूँ और तुम्हारे पड़ोसी हमारे रिश्ते में हैं, वह तुम्हारी तारीफ करती हैं, वह तुम्हारे हस्बैंड राजवीर के मित्र हैं, इंदौर में रहती हूँ, ईश्वर तुम्हें धैर्य दे। बहन, सबसे पहले आप अपनी सारी प्रूफ वाली रिकॉर्डिंग को पेन ड्राइव में भी स्टोर कर लो और उसको बैंक लॉकर में सेव कर लो। ये लोग मथुरा में किसी को भेजकर आपकी रिकॉर्डिंग वाला फ़ोन छिनवा सकते हैं। जो लोग बोल रहे हैं हर चीज़ रिकॉर्ड कर क्यों करती है, अगर वो रिकॉर्ड ना करे तो ये सब जीने नहीं देंगे सपना को। अंशु को सच बोलना चाहिए, एक लड़की होकर सब कुछ देखकर भी गलत का साथ देना ठीक नहीं है। आज वो बूढ़े सास ससुर के जीवन का जो हाल है वो उनके ही कर्मों की सज़ा है।
जो भगवान इस उम्र में दे दिए, लेकिन अफसोस उस चक्कर में राजवीर भाई सपना उन 2 मासूम आरोही को ये सब भुगतना पड़ा। अब वो कह रही है सपना कि इतना मुझे परेशान कर रहे हो, डिप्रेशन में मेरा नाम क्यों ले रहे हो, मेरे नाम मुझे जीने दो आराम से, मेरे सोशल मीडिया से अर्निंग है, ठीक है, मैं खा रही हूँ अपनी बच्चियों के साथ, लेकिन नहीं, मेरा नाम भी लेना है, मुझे परेशान करना है। कल को मैं सुसाइड कर लेती हूँ, है ना, तो कौन इन बच्चियों के पास रहेगा, कौन पालेगा, फादर भी नहीं है, बच्चियों का तो सोच लो। सच में यार हस्बैंड की बहुत हिम्मत होती है एक औरत के लिए। राजवीर इस घर का बहुत प्यारा बेटा था, उसको न्याय दिला दो, उसकी आत्मा को शांति दिला दो। सबसे ज्यादा घातक अंशु ही है। कैसे कैसे लोग हैं, कितने गंदे हैं, फिर भी सपना दीदी को ही गलत बोलने चले हैं। कम से कम थोड़ा तो शर्म करो, खुद की कोई बेटी नहीं है, बेटी के दर्द का एहसास कैसे होगा। सच्चाई के साथ हमेशा भगवान होता है। तो यहाँ पे ये सपना ही नहीं है, ऐसी कई सारी औरतें हैं जो आज इस शोषण का शिकार होती हैं, लेकिन वो खुल के आके नहीं बोल पाती हैं, अपनी बातें नहीं रख पाती हैं, ठीक है। लेकिन यस, बड़ा दुख हुआ, और मुझे लगता है कि सपना सब आपके साथ है, मैं भी आपके साथ हूँ। और प्लीज़ आज कमेंट करके ज़रूर बताना वो लोग जो रिकॉर्डिंग की देवी रिकॉर्डिंग रखती है उस पर अब क्या बोलना चाहेंगे, है ना। बहुत सब लोग सब तरह से सपना के अगेंस्ट होते हैं। अब ये इतनी बड़ी चीज़ें सुन के, और उसके पास वो चीज़ें अंशु ने भी देखी। अब अंशु के वीडियो का वेट है कि अंशु क्या बोलती है ना, क्योंकि आज वो बदल गई है, शब्द किसी और के उसके मुंह में आ गए हैं, लेकिन क्या अपने फूफा जी की इन गंदी हरकतों का तो उसको भी पता है, वो क्या बोलना चाहती है इस बारे में, राइट। तो अब जो सचिन ने आज जो कम्युनिटी खेल के जो एक बॉम्ब फोड़ा है डाइवोर्स का, है कि अब जल्दी ही डाइवोर्स होगा, और उधर मनीषा रो रही है, उसके पेरेंट्स आएंगे, तो कुछ तो भयंकर चीज़ें हुई हैं। मतलब अभी आसानी से ये लोग कंट्रोवर्सी नहीं छोड़ने वाले हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और आप लोग प्लीज़ नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। सी यू, बाय बाय।